हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम कफ दोष के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने वात और पित्त के बारे में जाना। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, निरुक्ति, पर्याय, स्थान, गुण, कर्म, प्रकार, क्षय, वृद्धि और कफ की चिकित्सा। कफ की निरुक्ति अमरकोशकार के अनुसार केन जलेन फलति इति कफः। इसमें का अर्थ होता है जल और फा का अर्थ होता है फलित होना। This means to increase. The element which increases due to contact with water is called as कफ। महर्षि सुश्रुत ने कफ के लिए निरुक्ति दी है श्लेष आलिंगने, जिसका अर्थ होता है सहयोग करना या जोड़ना। अर्थात कफ जो है वह दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। कफ के पर्याय हैं श्लेष्मा या बलास। कफ के गुण स्निग्धा शीतो गुरुर्मृंदा सलक्षणो मृत्सन स्थिरा कफा। आचार्य भट्ट के अनुसार स्निग्ध मीन्स ऑयली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कफ. दिस प्रोवाइड्स मॉइस्चर. शीतो means cold. Within normal limits, this property protects the body organs and prevents aging also. Guru means heavy. Heavy property is responsible for weight gain. Band means slow. Slow property gives stability. It prevents degeneration. Salakshan means slimy. This property replenishes the damaged or degenerated tissue. Mritsan means sticky. This property is responsible for coating, which prevents damage to the tissue. Sthir means stable. This is against the mobile property of Vat. Due to these, body tissue remain stable, which can give more support to the body. इसी प्रकार चरक ने बोले हैं गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। मधुर में स्वीट। सुश्रुत के अनुसार श्लेष्मा स्वेतो गुरु स्निग्धा पिछला शीत एवचा मधुरस्त विग्धम मधुर स्थिर पिछला। आचार्य शारंगधर के अनुसार कफ स्निग्धो गुरु श्वेता पिछला शीतल स्तता तमो गुणश अधिका स्वादु विदग्धो लवनो भवेत। इसमें आचार्य शारंगधर ने बताया है कि कफ में तमोगुण की अधिकता होती है। भौतिक गुण गुरु हैवी, शीत कोल्ड, मृदु सॉफ्टनेस, स्निग्ध सूदिंग, स्थिर यानी स्टेशनरी, श्वेत में वाइटनेस, मंद में स्लो और पिछल में स्टिकी। रासायनिक गुण प्राकृत अवस्था में मधुर रस प्रधान होता है, यानी जब कफ नेचुरल स्टेट में होता है तो उसका रस मधुर होता है, और जब वह विकृत अवस्था या फिर डिफॉर्म हो जाता है तो उसका रस लवण रस प्रधान हो जाता है। मानसिक गुण तमोगुण प्रधान। नेक्स्ट इज कफ के कर्म। आचार्य चरक के अनुसार स्नेहो बंध स्त्रीत्वम च गौरवम रष्टा बलम क्षमा धतिर आलोभस्य कफ कर्म आविकारजम। इसका अर्थ है शरीर में स्नेह यानी स्निग्धता, बंध यानी विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुबंध यानी किसी भी चीज को ज्वाइन करके रखना, स्थिरत्व यानी शारीरिक अवयवों में दृढ़ता, गौरव गुरुता, प्रशस्त यानी वीरवत्ता, बल शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति, एवं क्षमा धैर्य तथा आलोकता आदि मानसिक प्रवृत्तियों का सम्यक संपादन अविकृत कफ के कर्म है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्य कृच्छ श्लेष्मा पंचता प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्राम करोति। Sandhi translation means cuff gives stability to bony joints. Snehan means oiliness. The fat content of every tissue is due to cuff. Ropan means healing function. Puran replacement or filling function. Balkrit means give its strength. The strength of the body decided the capacity to do maximum work. Stherikrit means stability. This is due to heavy and stable property of cuff.
Udak कर्म to keep water and electrolyte balance. Cup helps the property of functioning जल महाभूत. आचार्य बागभट्ट के अनुसार श्लेष्मा स्त्रीत्वम स्निग्धम संधि बंध क्षमा दिबी. मतलब आचार्य बागभट्ट ने कहा है कि श्लेष्मा का कर्म स्थिरता देना, स्निग्धता देना, संधि यानी जॉइंट्स को जोड़े रखना और क्षमा आदि होते हैं. इस प्रकार श्लेष्मा के निम्न कर्म बताए गए हैं, जैसे अंगेशु स्नेहम मतलब स्वीटिंग इफेक्ट इन ऑर्गन, संधियों को स्निग्ध रखना, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट, शरीर की वृद्धि रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ, पृष्ठजन्यति यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर विटिलिटी, बलकृत यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, रोपण हीलिंग एजेंट, पूरण फिलिंग एजेंट, शम फॉरगिवनेस, अलोक एब्सेंस ऑफ ग्रीडीनेस. श्लेष्मा के स्थान आचार्य चरक के अनुसार उरा शिरोग्रीवा पर्वाण्य अमाशयो मेदस्य श्लेष्म स्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम. इसका अर्थ है उरा यानी वक्ष या थॉरेक्स रीजन, शिर, ग्रीवा, पर्व, जॉइंट्स, अमाशय तथा मेद ये कफ के स्थान कहे गए हैं. इनमें से भी उर या फिर थॉरेक्स रीजन श्लेष्मा का मुख्य स्थान कहा गया है. आचार्य बागभट्ट के अनुसार उरा कंठा शिरा क्लोम पर्वाण्य अमाशयो रसा मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुरामुरः. मीन्स उर चेस्ट, कंठ थ्रोट, शिर क्लोम शिर हेड, क्लोम पैनक्रियास, परवान यानी बोनी जॉइंट्स, अमाशय यानी स्टमक, रस धातु, मेद धातु, घ्राण यानी नोज, जिह्वा यानी टंग, कफ के स्थान बताए गए हैं. विभिन्न आचार्यों द्वारा वर्णित कफ के निम्न स्थान बताए गए हैं: कंठ, उर, शीर, ग्रीवा, पर्व, अमाशय, मेद, क्लोम, रस और नासिका. प्राकृत श्लेष्मा के भेद. अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक भेदे श्लेष्मा. आचार्य बागभट्ट ने अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक कफ के भेद बताए हैं. इसी प्रकार सुश्रुत ने श्लेष्मा पंचता प्रविभक्त उदक करना अनुग्रह करोति. दल्लर टीका में पंचता भिन्न श्लेषक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, अवलंबक नाम याहू और शारंगन ने बताया है क्लेदना स्नेहन चेप रशस्न अवलंबना श्लेषक चेती नामानी कफस्य योक्ताना अनुक्रमात्. अब हम एक एक कफ के बारे में डिटेल में जानते हैं. शारंगर के अनुसार कफ के भेद. क्लेदक कफ क्लेदन करता है, तर्पक स्नेहन करता है, बोधक रस्सू का ज्ञान करवाता है, अवलंबक अवलंबन करता है और श्लेषक संश्लेषण करता है. फर्स्ट इज अवलंबक कफ. उरास्थासा त्रिकस्य स्वावीरता हृदस्य अन्य वीरस्य ततस्य एव अम्बुक कर्मणः कफधाम्नां च शेषणां यत् करोति अवलंबनम अतो अवलंबकः श्लेष्मा. इसका अर्थ होता है जो कफ उर यानी थॉरेक्स रीजन में रहकर त्रिक स्थान का अवलंबन करता है यानी उसको न्यूट्रिशन देता है, अन्य के वीर पोषक अंश से हृदय को बल देता है और अपने अंबु या जल कर्म से अन्य कफों को भी बल प्रदान करता है, उस कफ को हम अवलंबक कफ कहते हैं. आचार्य सुश्रुत के अनुसार उरास्त्रिक संधारणम आत्मवीरेण अन्य रस सहितेन हृदय अवलंबनम करोति. अर्थात उर वक्ष में स्थित कफ अपनी वीर्य शक्ति से त्रिक स्थानों को धारण करता है तथा अन्य की रस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है. और we can say that अवलंबक कफ stays in chest and support trick. Trick means 3 elements. अवलंबन means to give strength and to help the normal functioning of the organ. विभिन्न आचार्यों ने त्रिक का अर्थ क्या लिया है? त्रिक का शाब्दिक अर्थ है 3 अस्थियों का संगम. दल्लड़ के अनुसार 2 बाहु यानी हमारे शोल्डर जॉइंट, शिर का संयोग स्थल त्रिक माना है. इंदु ने ग्रीवा या बाहु की संधि को त्रिक माना है. हिमाद्री ने मेरुदंड की अधोभाग को यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का भाग है उसे त्रिक माना है और कुछ विद्वानों ने हृदय
फुफ्फुस या क्लोम को त्रिक माना है। इस प्रकार उर्व में स्थित श्लेष्मा मुख्य 3 कार्यों का संपादन करता है: त्रिक संधारण, हृदय अवलंबन और अनुग्रह कार्य। नेक्स्ट इज क्लेदक कफ। यत अमाशय संस्थिता क्लेद का सो अन्य संघात क्लेदनाथ means Claydon means moisturizing or wetting. Claydon cuff provides watery content to indigested food, which is helpful to moisten and soften the food. आचार्य चरक के अनुसार अन्नम आदान कर्म तु प्राणाकोष्ठ प्रकर्षति तद द्रवे भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुताम गतम। इसका अर्थ होता है आदान कर्म प्राण वायु कोष्ठ में निगलने की क्रिया द्वारा ले जाता है, वहां पर उपस्थित द्रव द्वारा उसका संघात नष्ट हो जाता है तथा द्रव के स्नेह अंश से यह मृदु हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्राण वायु से प्रेरित होकर अन्न अमाशय या कोष्ठ में जाता है, वहां पर क्लेदक कफ उसको सॉफ्ट या मॉइस्चन करता है। क्लेदन के कर्म आहार को पिच्छल बनाना, पाचक रस को आहार पर सरलता पूर्वक क्रिया, अमाशय में कार्डिक एवं फंडिक ग्लैंड से म्यूकस का स्राव होना, म्यूकस को भोजन को गीला या रसदार बनाना, यही क्लेदन कर्म है। और उदक कर्म अमाशय में रहकर श्लेष्म स्थानों का अनुग्रह करना, अमाशय में जलीय अंश का शोषण करना, शरीर में द्रवांश की मात्रा में वृद्धि करना। नेक्स्ट इज बोधक कफ। धनात् बोध को रस स्थायी, अर्थात जिह्वा में रहकर रस ज्ञान कराने वाले कफ को बोधक कफ कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिह्वा मूल कंठस्थो जिह्वे इंद्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञाने वर्तते। मतलब बोधक कफ जिह्वा मूल तथा कंठ में रहकर अपनी सौम्यता से जिह्वेंद्रिय को सब प्रकार की रस का ज्ञान में प्रवृत्त कराता है। और we can say that बोधक कफ does the bodhan of taste of the food. Bodhan means to make understand. Sweet, salty, bitter, pungent tastes are understood because of बोधक कफ. According to modern science, द्रव के स्वाद का ज्ञान मुख तथा जिह्वा के स्थित ग्लैंड के श्राव से होता है। हम जानते हैं कि टेस्ट वर्ड्स के कारण हमें टेस्ट का ज्ञान होता है। जिह्वा की ग्लैंड सीरस, म्यूकस, लिम्फ। सिरस और म्यूकस के श्राव मुख को गीला बनाते हैं। इसी प्रकार सलाइवरी ग्लैंड के श्राव भी मुख के अंदर आते हैं। श्राव में सिक्रीशन, पैरेटिड ग्लैंड सिरस सेल की अधिकता से, सबलिंगुअल ग्लैंड म्यूकस सेल की अधिकता, सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोथ सेल्स। इस प्रकार जिह्वा में विद्यमान सिरस म्यूकस ग्लैंड के श्राव को बोधक कफ माना जाता है। नेक्स्ट इज तर्पक कफ। शिरा संस्थो अक्षत तर्पणात् तर्पकः मीन्स सिर में स्थित हो चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को तर्पण करते रहने वाले कफ को हम तर्पक कफ कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिरास्थ स्नेह संतर्पण अधिकृतवात् इंद्रियण आत्मवीर्येण अनुग्रहम करोति। इसका अर्थ होता है सिर में स्थित स्नेह आदि के संतर्पण का अधिकारी कफ जो त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने प्रभाव से अनुग्रहित करता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ज्ञानेंद्रियों के केंद्र मस्तिष्क को पोषण प्रोवाइड कराता है, उसको हम तर्पक कफ कहते हैं। और वी कैन से दैट तर्पक कफ फ्रॉम हेड प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू सेंटर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन द ब्रेन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस तर्पक कफ को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा गया है। इसके 3 कार्य बताए गए हैं: कुशन के समान कार्य करते हुए मस्तिष्क को बचाना, मेटेबोलाइट्स यानी मल द्रव्यों को बाहर निकालना और नर्व सेल का पोषण या स्नेह करना। लास्ट इज श्लेषा कफ। संधि संश्लेष श्लेष कहा संदिष्टो स्थिता। इसका अर्थ होता है वह कफ जो संधियों में रहकर संश्लेषण करता है उसे हम श्लेषक कफ कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संधिस्ततु श्लेष्मा सर्व संधि संश्लेषात् सर्व संधि अनुग्रहम करोति। मतलब संधियों में स्थित या जॉइंट्स में रहकर श्लेष्मा समस्त संधियों का संश्लेषण करती है, इस प्रकार वह समस्त संधियों का अनुग्रह भी करता है। और we can say that sandhi words generally refers bony joints like knee joint, wrist joint, but Ayurveda has broader understanding of the word sandhi. Sandhi means union of 2 elements like bone, tendon, muscle and nerves. Due to the slimy property of cuff,
bind the two elements of sandhi together. According to modern science, श्लेष्मक कप को साइनोवियल मेम्ब्रेन भी बोला गया है, जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है और आर्टिकुलर कैप्सूल यानी संधियों के बीच में जाकर फिल हो जाती है। इसका कार्य अस्थियों को घर्षण से यानी रब होने से बचाना। आचार्य सुश्रुत ने स्नेहा भक्ते यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संध्य साधु वर्तन्ते संश्लिष्टता श्लेष्मा तथा भी बोला है, जिसमें उन्होंने श्लेषक कफ की तुलना की है कि जिस प्रकार संधियों जिस प्रकार पहिया तेल लगाने पर अच्छी तरह घूमता है, उसी तरह जॉइंट्स में भी श्लेषक कफ उसको सही तरीके से मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज श्लेष्मा क्षय के लक्षण, मतलब यदि कफ हमारी बॉडी में क्षीण हो जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लेष्म क्षय रूक्षता, अंततः आमाशय तन श्लेष्मा से शून्यता, संधि शैथिल्यम, तृष्णा, दौर्बल्यम, प्रजागरणम चा। मतलब श्लेष्मा के क्षय होने पर बॉडी में रूक्षता यानी ड्राइनेस, अंतर्दाह यानी जलन, आमाशय में शून्यता, संधि में शिथिलता यानी जॉइंट्स का सही प्रकार से काम ना करना, तृष्णा यानी प्यास, दुर्बलता यानी वीकनेस और प्रजागरणम मतलब नींद न आना लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आचार्य बागभट्ट के अनुसार कफे भ्रमा श्लेष्माशय नाम शून्यत्वम हृदय द्रवा स्थल्य स्निग्धता, मतलब भ्रम, ग्लिडीनेस, दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ टर्फ ऑफ कप इन द ब्रेन। श्लेष्माशय शून्यत्वम means hollowness in cuff organs. Feeling of hollowness develops especially in the chest, head and the bony joints. This indicates the disturbance in cuff activity of nourishment and stability. Hriday drav means palpitation. This symptom indicates deficiency of ablambak cuff. Activity like nourishment and stability. और स्थल्य संधिता मतलब deficiency of heavy stable quantity of श्लेष्मक कफ, bony joints become weak and flaccid. नेक्स्ट इज श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण, मतलब यदि बॉडी में कफ बढ़ जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लेष्म वृद्धो सौकल्यम, सैत्यम, स्थैर्यम, गौरवम, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संध अस्थि विश्लेष्य। मीन्स शरीर में कफ के कार्यों में वृद्धि होने से शरीर का तापमान कम हो जाता है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे शीतलता की अनुभूति होती है। स्थिरता, गुरुता, ग्लानि, तंद्रा, अधिक निद्रा, संधि और अस्थियों में शिथिलता, मंद अग्नि, मुख से लार का अधिक उत्पन्न होना, नेत्र में अधिक श्वेतता, अंगों में शिथिलता एवं श्वास तथा काश की शिकायत होने लगती है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार श्लेष्म अग्नि सदन, प्रशेक आलस्य गौरवम, श्वेत शैत्य स्थलांग गत्वम, श्वास काश अतिनिद्रता। मीन्स अग्नि सदन वीक डाइजेस्टिव फायर और अग्नि मंद्य। प्रशेक मीन्स एक्सेसिव सलाइवेशन, आलस मीन्स lethargy due to heavy high calorie diet, cold drinks etc. Gauravam means due to cough provocation body becomes heavier. Shwet whitish color or paleness. Sthalang means laxity or flabbiness in the body organs developed due to excess cough. Swas यानी breathlessness. Kas means cough. अतिनिद्रता means excessive sleep. ये सब लक्षण कफ के बढ़ जाने पर दिखाई देते। कफ की चिकित्सा उपक्रम प्रदोषान यो अयमुद्दिश्य कीर्तितः संसर्ग सन्निपातेषु यतम यथासवम विकल्पित, मतलब विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन कराना, विरेचन कराना, रूक्ष अल्प तीक्ष्ण एवं उष्ण गुणयुक्त अन्नों का सेवन करना, कटु तिक्त कषाय रसों से युक्त आहार औषध की व्यवस्था, लंबे समय से रखी मद्य का सेवन कराने से हम कफ की चिकित्सा कर सकते हैं। Thank you so much. If you like it, please share and subscribe the video.